गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जय गोपीचित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आँखों को जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आँखों को जचता नहीं है। भगवान की नजरों में क्या है? नशा। हमारे कन्हैया जिसे एक बार देख लेना वो पागल हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, जब राम जी बिहार आए तो बिहार में जब राम जी आए सीता मैया के पास जा रहे थे तो राम जी जब बक्सर आए, बक्सर जब पहुंचे तो वहां एक राक्षसी आ गया। ताड़का उसका नाम था, है ना। जब राम जी गए तो एक राक्षसी आ गई और उसने राम जी को देखा। और जब राम जी को देखा तो राम जी उसे देखकर केवल मुस्कुराए, और जरा सा मुस्कुराए तो राम जी की मुस्कान पे वो मर गई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण में उसके प्राण निकल गए। कौन सा बाण मारा? तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखें हैं या मैं के प्यारे, तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान की कथा सुन के राजा धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के मुक्त हो गया। इसके बाद भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान के 24 अवतार हैं। सनातन धर्म में भगवान के कितने अवतार हैं? जोर से मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ। भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतारों में हर अवतार के पीछे भगवान की एक लीला है। अच्छा भगवान ने 24 अवतार क्यों लिए? एक अवतार से काम हो जाता? एक अवतार से काम हो जाता कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। नहीं होता। हमारे भगवान ने 24 अवतार क्यों लिए, इसका कारण जरा समझो। 24 अवतार इसलिए लिए कि जब जब भक्तों को जरूरत पड़ी जिस अवतार की, तब तब भगवान ने अवतार लिया। अच्छा देखो ना, प्रहलाद के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, नृसिंह अवतार। प्रहलाद के लिए कौन सा अवतार लिया? और रावण के लिए कौन सा अवतार लिया? और कंस के लिए कौन सा अवतार लिया? अब आप ही बताओ कि जिस अवतार से राम जी ने रावण को मारा, क्या उसी अवतार से राम जी हिरण्यकश्यपु को मार सकते थे? बोलो। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि ना मैं मनुष्य से मरूं, ना भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से मरूं। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए अलग अवतार लिया, जिस अवतार का नाम था नरसिंह अवतार। तो जो नरसिंह अवतार का काम था, उस अवतार को भगवान ने हिरण्यकश्यपु के लिए लिया। रावण को मारने के लिए राम का अवतार लिया, कंस को मारने के लिए कृष्ण का अवतार लिया। अच्छा राजा बलि पर कृपा किस अवतार से हुई? जोर से। वामन अवतार। वामन अवतार लेकर के भगवान आए। तो जहाँ जिस अवतार की जरूरत पड़ती है वहाँ भगवान वह अवतार ले लेते हैं। इसलिए कहता हूँ कि भगवान के, हमारे भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, इसलिए अनेक अवतार होते हैं। इसलिए हर अवतार में अपने आराध्य का दर्शन करना चाहिए। ये भेद नहीं पाल लेना चाहिए कि राम अलग है या कृष्ण अलग है। आप बताओ, राम कृष्ण अलग अलग हैं कि एक ही हैं? नरसिंह भगवान और वामन भगवान अलग अलग हैं कि एक ही हैं? अच्छा कितने अवतार हुए भगवान के?
24। अच्छा 24 अवतार किनके हुए? कौन से भगवान ने 24 अवतार लिए? कौन? जोर से। भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ही राम बने, नारायण ही कृष्ण बने, नारायण ही नरसिंह बने, नारायण ही विष्णु है और नारायण ही हरि है, नारायण ही वामन है। इन अवतारों में कोई भी अंतर नहीं है। जहां पर महाभारत हुआ उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। अब आओ कुछ बातें समझते हैं। अच्छा आप लोग ये बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? महाभारत किसकी गलती से हुआ? मैया महाभारत किसकी गलती से हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधों के अंधे होते हैं। तो किसी ने कहा कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि भीष्म पितामह चुप रहे। तो किसी ने कहा कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि दुशासन ने साड़ी उतारी, दुर्योधन की गलती थी। किसी ने कहा धृतराष्ट्र राजा थे, न्याय नहीं किया इसलिए महाभारत हुआ। आओ सभी बातों को ध्यान से समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि महाभारत क्यों हुआ, मूल वजह क्या थी। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत होने की मूल वजह क्या है? महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि धृतराष्ट्र जैसे अंधे राजा है, अंधेर नगरी, जोर से, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। धृतराष्ट्र की गलती क्या थी? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंधे हो गए थे। याद रखना मेरी माँ, आप कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो बच्चों के माता पिता हैं, आपका बेटा हो या बेटी, जो माँ बाप बन चुके हैं वो हाथ उठाएं। आप में से कितने लोग माँ बाप बन चुके हैं? अब मैं आपके लिए ध्यान से जो समझा रहा हूँ वो समझिएगा। महाभारत क्यों हुआ आप बताओ? धृतराष्ट्र के सामने धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन और दुशासन किसी लड़की को, किसी बेटी को, किसी की बहू को निर्वस्त्र कर रहा है। आप ही बताओ, क्या आपका बेटा किसी भी स्त्री को निर्वस्त्र करने लग जाए तो क्या आप उसे रोकोगे नहीं? जोर से, रोकोगे नहीं? रोकेंगे ना? तो मैं पढ़ करके गलत को भी आप स्वीकार कर लेते हैं तब विनाश जन्म लेता है। इसलिए कहता हूँ गलतियां ना कीजिएगा, और गलती आपका बेटा ही कर रहा हो तो उसे रोकिएगा। गलती करने पर मौन धारण करोगे तो विनाश का जन्म होगा। धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का धर्म है न्याय करना। धृतराष्ट्र ने न्याय नहीं किया, द्रौपदी को न्याय नहीं दिया, इसलिए महाभारत हुआ। न्याय नहीं मिलता तो महाभारत होता है। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते तो महाभारत होता है। इसलिए अपने बच्चों को योग्य संस्कार दीजिएगा, योग्य बनाइएगा। अच्छा एक बात यहाँ बहुत ध्यान से समझने की है कि महाभारत का ये जो पूरा पक्ष है, महाभारत क्यों हुआ? एक बात बताइए, पूरे महाभारत में सबसे बलवान कौन था? आप लोग बताइए, सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन था पूरे महाभारत में? ताकतवर थे भीष्म पितामह। सबसे ताकतवर कौन? जोर से। सबसे ताकतवर भीष्म पितामह थे और वो वहां पर बैठे थे जहां पर द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे। तो जब ताकतवर थे तो क्या भीष्म पितामह को रोकना नहीं चाहिए था? नहीं रोका। जब बच्चे गलती करते हों और बड़े चुपचाप तमाशा देखते हों तब महाभारत का जन्म हो जाता है। इसलिए धृतराष्ट्र ने न्याय नहीं दिया। मेरा बेटा कपड़े उतार रहा है इसलिए उतारने दो। मेरे छोटे भाई की पत्नी के बच्चों की पत्नी के कपड़े उतारे जा रहे हैं द्रौपदी के, तो उतार लो। धृतराष्ट्र राजा होकर भी जब न्याय नहीं किए तो विनाश हुआ। अच्छा देखो, विनाश को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? शांति का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। दुर्योधन से क्या कहा भगवान ने? दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को
कितने गांव दे दो? दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन 5 गांव नहीं दे सका, और 5 गांव भगवान कृष्ण बोले दे दोगे तो महाभारत नहीं होगा। जब दुर्योधन ने वह भी नहीं दिया तो क्या हुआ? भगवान वहां से जाने लगे तो दुर्योधन ने भगवान को पकड़ लिया, कहा बांध दो, बंदी गृह में डाल दो भगवान कृष्ण के लिए। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और धृतराष्ट्र को भगवान ने आंखें दी, कहा कि धृतराष्ट्र देख, समझा ले अपनी संतान को, मैं कौन हूं। भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, धृतराष्ट्र को आंखें। अच्छा बताओ, धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं? जोर से। अंधे तो थे, पर भगवान ने एक बार धृतराष्ट्र को आंखें दे दी थी। आपको पता है, धृतराष्ट्र के पास जब भगवान शांति दूत बनकर गए